हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंग्लिश ग्रामर के आज के क्लास में, जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच से एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एडजेक्टिव, विशेषण। इसके पहले जो है मैंने अपने पहले इसके वीडियोज में नाउन को फुली एक्सप्लेन किया हुआ है, प्रोनाउन को भी बताया हुआ है, और आज के क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एडजेक्टिव के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या है और ये कैसे यूज होता है। आप नाइन्थ से लेके एट्थ से लेके सिक्स से लेके 12 तक में किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी मेरे ग्रामर के क्लासेस हैं वो सब आप देख सकते हैं और उसका जो है एडवांटेज आप ले सकते हैं। आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है एडजेक्टिव। देखिए बाबू, सबसे पहले जो है वो एडजेक्टिव क्या है हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। एडजेक्टिव क्या है तो देखिए कह रहा है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। आप देख पा रहे हैं कि एडजेक्टिव का डेफिनेशन आपके सामने है कि विशेषण वह शब्द है जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है। यानी कि एडजेक्टिव जो है वो किसी नाउन या प्रोनाउन, या तो किसी नाउन या फिर प्रोनाउन, दोनों में से किसी की भी विशेषता को बताता है। इसके पहले मैंने आप लोगों को नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या है दोनों का फुल्ली एक्सप्लेन क्लास चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब यहां जिक्र ये है कि एडजेक्टिव जो है वो दोनों की विशेषता को बताता है, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता एक्सप्लेन करे। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाबू कि एडजेक्टिव का यूज कैसे होता है। तो देखिए एडजेक्टिव जो है मेनली दो तरह से यूज होता है। एडजेक्टिव का काम क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया कि एडजेक्टिव का मेन काम है किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताना। लेकिन ये किस तरह से बताता है, यानी कि एडजेक्टिव संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को किस तरह से बताता है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो हम आपको बता दें बाबू कि ये दो तरह से बताता है। एक इसका एट्रीब्यूटिव यूज होता है और दूसरा इसका प्रेडिकेटिव यूज होता है। यानी एक एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताने के लिए दो तरह से यूज होता है। यानी देखिए पहला एट्रीब्यूटिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। विशेषण का यूज दो तरह से किया जाता है, पहला एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज कह रहा है कि बिसाइड द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि जब कोई विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के ठीक बगल में प्रयोग होके, जैसे आप यहां देखिए इस बॉय के ठीक बगल में गुड का प्रयोग हुआ है, यानी कि जब कोई विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के ठीक बगल में प्रयोग होकर उसकी विशेषता को बताता है तो उसे हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज कहते हैं। आज जब वही बगल में ना प्रयोग होकर दूर प्रयोग होता है, जैसे देखिए फार फ्रॉम द नाउन और प्रोनाउन, जैसे मोहन यहां है और एडजेक्टिव यहां है, राधा यहां है और एडजेक्टिव यहां है, तो ऐसे यूज को बाबू हम लोग प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। सामान्य शब्द में कहें कि जब कोई विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के ठीक बगल में प्रयोग होता है और उसकी विशेषता बताता है तो उसको हम लोग एट्रीब्यूटिव यूज, और यदि दूर प्रयोग होकर विशेषता को बताता है तो उसको हम लोग प्रेडिकेटिव यूज कहते हैं। आइए आगे देखते हैं बाबू। अब यहां जो है हम लोग देखने वाले हैं कि एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव्स के कितने प्रकार हैं। तो बाबू यहां एडजेक्टिव्स के प्रकार आप देख पा रहे होंगे, प्रोपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजेसिव, इंफैटिक, एक्सक्लेमेटरी और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी कुल यहां पे हमने एडजेक्टिव के 10 प्रकार बताए हैं और इस 10 प्रकार को हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, इसको क्लियर करने वाले हैं, समझने वाले हैं। पहला जो है बाबू वो है प्रॉपर एडजेक्टिव।
ध्यान दीजिए, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब उस एडजेक्टिव से है जो क्या करता है, प्रॉपर नाउन से बनता है। यहां देखिए आप, प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन से बना है बाबू प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी कि वह एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनता है उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखिए, इंडिया, इंडिया से इंडियन, रसिया, रसियन, अफ्रीका, अफ्रीकन, अमेरिका, अमेरिकन, इटली, इटालियन, चाइना, चाइनीज, पाकिस्तान, पाकिस्तानी। तो इस तरह से जो बनते हैं बाबू, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव ही कहलाते हैं। अगला जो है देखते हैं बाबू, दूसरा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ध्यान दीजिए, ये मात्रा बताने के लिए प्रयोग होते हैं। ऐसे एडजेक्टिव मात्रा बताते हैं जैसे ऑल, एनफ, सम, एनी, होल, लिटिल, नो, सफिशिएंट, फुल, इंटायर, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए पार्ट ऑफ, इटीसी। अब ध्यान दीजिए, यहां हम देख रहे हैं आई हैव सम मनी, शी हैड एनफ मिल्क, ही डिड नॉट गेट एनी चांस। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो एडजेक्टिव है ये क्वांटिटी बता रहे हैं, ये मात्रा बता रहे हैं। अब जो है अगला देखते हैं बाबू हम लोग, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर देखिए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है वो या तो संख्या बताता है, नहीं तो क्रम बताता है। यानी क्रम, ऑर्डर या फिर संख्या बताता है। ध्यान दीजिए, इसमें होते हैं कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। कार्डिनल्स का मतलब है बाबू 1 2 3, 1 2 3 5 10 12, ये आपका कार्डिनल्स आता है। और ऑर्डिनल्स जो ऑर्डर बताता है, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, मिडिल, टॉप, बॉटम, तो ये जो होते हैं बाबू क्या बताते हैं, ये ऑर्डर बताते हैं। और ये कार्डिनल जो है वो संख्या बताते हैं। इसमें इंडेफिनिट भी आते हैं, जो अभी हम लोगों ने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में पढ़ा। यहां देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी ये सारे जो है एडजेक्टिव आए थे। और जबकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी हम देख रहे हैं कि ऑल, नो, मेनी, फ्यू, सम, तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि नंबर में भी यूज होते हैं और क्वांटिटी में भी यूज होते हैं। तो भाई आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है? तो इसके लिए मैं आपको बड़ा ही सिंपल सा एक एक्सप्लेन दूंगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आप तब मानेंगे जब वह अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे आई हैव सम मिल्क, मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब वहीं पे यदि हम उसको नंबर मानते हैं तो कब मानते हैं, जब वह काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा। तो ये जैसे देखिए, आई हैव सम बुक, मेरे पास कोई किताब है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी एडजेक्टिव में कंफ्यूजन हो रहा है, यानी कि वही एडजेक्टिव क्वांटिटी में भी है और वही एडजेक्टिव नंबर में भी है, तो आप अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखेंगे कि कौन सी संज्ञा के लिए ये वह यूज हो रहा है। अगर वह अनकाउंटेबल नाउन यानी कि अगणनीय संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है तो वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। और यदि वह काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा के लिए प्रयोग हो रहा है बाबू, तो वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। तो आप अपना जो है डाउट यहां से क्लियर कर सकते हैं। अगला देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में प्रोनाउन में भी पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। तो जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों हैं और दोनों बिल्कुल सेम हैं, तो वहां हम लोगों को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि वह प्रोनाउन कब है और एडजेक्टिव कब है। पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में देखिए क्या क्या है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जबकि हम लोगों का जो प्रोनाउन था उसमें था ईच, आइदर, नाइदर, यानी एवरी नहीं था। अब ध्यान दीजिए कि ईच का प्रयोग हम कहां करते हैं, दो अथवा दो से अधिक में से प्रत्येक। एवरी का प्रयोग दो से ज्यादा में से प्रत्येक। आइदर दो में से कोई एक, और नाइदर दो में से कोई नहीं, यानी कि दोनों में से कोई नहीं। अब यहां ध्यान दीजिए कि यहां एग्जांपल है, ईच गर्ल गेट्स अ प्राइज, एवरी बॉय हैज अ पेन, आइदर बुक इज मैथ, नाइदर मोबाइल इज गुड। ये तो हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन भाई डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में हमने देखा ईच, एवरी, आइदर और नाइदर यूज हुआ है, जबकि हमने प्रोनाउन भी पढ़ा था तो वहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी हम लोगों ने देखा था कि ईच भी है, आइदर भी है, नाइदर भी है। तो ये कंफ्यूजन तो करेगा कि भाई दोनों में आखिर हम माने क्या।
ये प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है? तो इस डाउट को हम क्लियर करते हैं। यहां आपका देखिए, यहां जो है आपका डाउट मैं क्लियर कर रहा हूं, बिल्कुल डाउट आपका क्लियर हो जाएगा इसको देखने के बाद कि बाबू यदि वो प्रोनाउन है तो आपका यहां दो ठो एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, और यदि वह एडजेक्टिव है तो भी मैंने दो ठो लिखा हुआ है। देखिए पहचानने का मेन तरीका क्या है। यहां देखिए, आप जब आइदर का यूज किए हैं तो इसके जस्ट बाद जो है वो नाउन आया है, और ये नाउन कैसे आया है बाबू? सिंगुलर नंबर में। आप देख पा रहे होंगे कि अगर एडजेक्टिव है तो इसके जस्ट आइदर, ईच, एवरी, नाइदर, इसके जस्ट बाद, जैसे देखिए नाइदर के जस्ट बाद संज्ञा आया है, और ये संज्ञा क्या है? सिंगुलर नंबर में है। दो चीजें आपको ध्यान देनी है कि यदि इसके जस्ट बाद संज्ञा आ जाए और वो संज्ञा सिंगुलर नंबर में होगी, ये भी ध्यान में रखिएगा कि जस्ट उसके बाद यदि संज्ञा आएगी तो वो सिंगुलर नंबर में होगी, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। और यदि उसके जस्ट बाद संज्ञा नहीं आती है जबकि दूर आती है और वो प्लूरल नंबर में आती है, देखिए आइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स, यहां नाउन आया है और ये नाउन प्लूरल नंबर में है। यहां भी देखिए नाइदर ऑफ दीज टू रोड्स। तो आपको पहचानना बड़ा ही आसान हो जाएगा कि यदि ईच, आइदर, नाइदर का यूज आप कर रहे हैं और यदि उसके जस्ट बाद संज्ञा नहीं है, नाउन नहीं है, तो वो प्रोनाउन है, और यदि उसके जस्ट बाद संज्ञा आ गई मतलब कि वो एडजेक्टिव है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर जस्ट बाद संज्ञा आएगी तो वो सिंगुलर नंबर में आएगी, और उसके बाद यदि कहीं आएगी तो वो प्लूरल नंबर में आएगी। लेकिन दोनों ही कंडीशन में उसके साथ वर्ब का प्रयोग सिंगुलर ही होगा, ये ध्यान में रखिएगा। वर्ब जो है सिंगुलर ही लगेगा। तो आई होप कि आप लोगों को अब पहचानने में दिक्कत नहीं होगा कि प्रोनाउन कौन है और एडजेक्टिव कौन है। अगला जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी यहां हम लोग जो है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ने वाले हैं, और हम लोगों ने डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था। फिर समस्या उसी तरह से बनी हुई है, जिस तरह से हमारा जो है बाबू एडजेक्टिव था, प्रोनाउन था, उसी तरह से एडजेक्टिव आ गया और सेम आया है। दिस, दीज, दैट, दोज, ये तो हम लोगों ने प्रोनाउन में भी पढ़ा था। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि इसमें डेफिनिट में तो ये चारों आते हैं, लेकिन कुछ इनडेफिनिट में भी आ जाते हैं, जैसे सम, एनी, अदर, अनदर, सर्टेन, असर्टेन इत्यादि। तो ये सब जो है इनडेफिनिट में भी इसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन मामला यहां फिर वही फंसेगा कि कैसे जानेंगे कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। यहां भी पहचानने का वही तरीका है बाबू कि यदि जो है ये दिस, दीज, दैट, दोज संज्ञा के बगल में, यानी कि इसके जस्ट बाद संज्ञा आ जाती है, जैसे देखिए यहां पे दिस के साथ संज्ञा आ गई कार, यानी इनके जस्ट बाद यदि नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव है, और यदि नाउन नहीं आया मतलब कि वो प्रोनाउन है। आसानी से आप इसको भी पहचान सकते हैं कि यदि आप डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को देख रहे हैं बाबू, तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वह है कि जैसे दिस, दीज, दैट, दोज, अगर ये आता है और अपने जस्ट बगल में संज्ञा को ले लेता है तो मतलब कि वो क्या है? एडजेक्टिव है, और यदि संज्ञा नहीं लेता है मतलब कि वो प्रोनाउन है। तो आपका डाउट यहां इसका भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप पहचानेंगे कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आइए अगला क्लास देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, ये है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में बाबू व्हाट है, विच है और हुज, तीन ठो है। और आप ये जो है यहां भी आपको ध्यान देना होगा कि इसका एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि विच मोबाइल डू यू लाइक, हुज हाउस इज ब्यूटीफुल। तो यहां भी हमको फिर नोटिस करना होगा कि वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। फिर देखिए यहां विच के बाद संज्ञा नहीं है, विच के बाद हेल्पिंग वर्ब है, जबकि यहां विच के बगल में संज्ञा है। तो पहचानना इसमें भी आपके लिए बड़ा आसान है कि ये जब शब्द तीनों आएंगे और इनके बाद यदि संज्ञा आ जाएगी यानी नाउन आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव हो जाएंगे, और यदि नाउन नहीं आएगा तो ये प्रोनाउन हो जाएंगे। यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के पहचानने का भी बहुत ही आसान तरीका है कि वाट, विच और हुज ये तीनों ही शब्द हैं जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हैं, और यदि इनके बाद संज्ञा आ जाएगी तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे, और यदि इनके बाद संज्ञा नहीं आएगी तो मतलब वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम करेंगे।
आई होप कि आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर होता जा रहा है। बिल्कुल ही इसी तरह से आपके सभी डाउट्स को मैं क्लियर करता जाऊंगा, बिल्कुल ही आराम इजी वे में और धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से। आइए अगला चीज देखते हैं। अगला जो है बाबू वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? देखिए बाबू, पॉसेसिव एडजेक्टिव में भी कंफ्यूजन है, ये भी आपको प्रोनाउन भी देखिए, जितनी चीजें जो प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है और दोनों एक ही तरह के हैं तो प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने सब पे टिप्पणी दे दी है कि आप ये क्लियर कर पाए कि वो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। आइए देखते, यहां आप देख रहे हैं दिस इज माई बुक। अब यहां ध्यान दीजिए कि दिस पेन इज माइन। ये जो माइन आया है अपने बाद संज्ञा को नहीं लिया है, जबकि यहां देखिए दिस इज माई पेन, यानी कि जैसे ही माई आया उसने अपने जस्ट बगल में संज्ञा को ले लिया। अगर अपने बगल में संज्ञा नहीं लिया मतलब वो प्रोनाउन है, और यदि संज्ञा ले लिया मतलब कि वो एडजेक्टिव है। ध्यान में रखना होगा आप लोगों को कि यदि यह अपने बाद संज्ञा ले लेता है तो एडजेक्टिव है और नहीं लेता है तो प्रोनाउन है। आई होप कि आप लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। अगला जो एडजेक्टिव है बाबू, अगला जो एडजेक्टिव है वो है आपका एम्फैटिक। एम्फैटिक एडजेक्टिव। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि एम्फैटिक एडजेक्टिव जो है वो तीन ही होते हैं, ऑन, वेरी, सेम। ऑन, वेरी, सेम। और ये तब प्रयोग किए जाते हैं जब किसी तथ्य पे जोर डालना हो। जैसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, यह वही किताब है, दिस इज द सेम बुक। तो इस तरह से जो है एम्फैटिक एडजेक्टिव सिर्फ जो है दबाव डालने के लिए यूज होते हैं, और ये तीन ही होते हैं, ऑन, वेरी और सेम। ये तीन ठो जो है वो एम्फैटिक एडजेक्टिव है। अब इसके बाद जो है बाबू 9 नंबर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव वे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि विस्मयादि बोधक, यानी कि जो एक्सक्लेमेशन के साथ शो करते हैं, यानी कि वो दिखाते हैं कि किस तरह से वंडर्स को शो करना है। तो जब वंडर्स को शो करने के लिए हम लोग जाते हैं तो वंडर्स के लिए हम लोग ये ध्यान रखना होगा बाबू कि यहाँ वाट के साथ जो है आपका नाउन आना चाहिए। अगर नाउन आएगा तभी वो एडजेक्टिव कहलाएगा, यदि नाउन नहीं आता है तो फिर वो एडजेक्टिव नहीं बन पाता है। अतः आपको ध्यान देना होगा कि यदि आश्चर्य व्यक्त करके, यदि किसी तथ्य को एक्सक्लेम करके और उसके साथ नाउन जुड़ जाता है तो वो जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है आप लोगों के आज के क्लास का बाबू, वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। देखिए गुणवाचक विशेषण इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एडजेक्टिव। ये जो है एडजेक्टिव का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जो बहुत सारी चीजों की विशेषता को एक्सप्लेन करता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम के बहुत सारी विशेषताओं को एक्सप्लेन करता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आइए देखते हैं क्या क्या करता है। सबसे पहले ये यूज होता है बाबू शेप बताने के लिए, आकार, आवृत्ति, आकार दोनों, शेप और साइज, साथ साथ कलर यानी रंग भी बताता है, टेस्ट स्वाद भी बताता है, कंडीशन स्थिति या दशा भी बताता है, बिहेवियर व्यवहार बताता है, फीलिंग्स को बताता है, मेजरमेंट को बताता है। जैसे देखिए शेप बताने के लिए सर्कुलर, स्क्वायर, कर्ली, बेंट, साइज के लिए फैट, थीन, बिग, स्मॉल, लार्ज, कलर के लिए व्हाइट, ब्लैक, ग्रीन, टेस्ट में गुड, बैड, सावर, स्वीट, जूसी, कंडीशन ओल्ड, न्यू, डल, वीक, एम्प्टी, बिहेवियर गुड, बैड, काइंड, जेंटल, फीलिंग्स में कूल, वार्म, हॉट, हार्ड, और मेजरमेंट में नॉर्मल, स्मॉल, हैवी, एक्सपेंसिव। तो ये चीजें, ये सारी जो चीजें हैं बाबू वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंडर आती हैं, यानी कि जो विशेषण इन सारी चीजों से रिलेटेड होंगे, शेप से, साइज से, कलर से, टेस्ट से, कंडीशन, बिहेवियर, फीलिंग, मेजरमेंट, अगर इन सब चीजों से रिलेटेड होंगे तो वे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंडर में आएंगे, यानी कि वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बताते हैं।
तो आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास बड़ा ही अच्छा लगा होगा और सारा एडजेक्टिव का जो डाउट है आपका क्लियर हो चुका होगा। और इसी तरह से आप हमारे चैनल पे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारी चीजों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस पे आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस, नरेशन, इंटरचेंज ऑफ डिग्री, सेंटेंसेस, सब चीज मिलेगा बिल्कुल ऑर्डरली क्रमबद्ध तरीके से। आप सारे क्लास को देखते रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए और उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है। धन्यवाद।